एक्सरसाइज 7 आज 11 स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर हम 1 की तरफ बात करेंगे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण आपकी प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में, उसकी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यहाँ प्रॉपर्टीज आपकी लगती हैं 7.11 की अगर बात करें, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये आपको याद करनी पड़ेगी। 0 से a, लोअर लिमिट आपकी 0 और अपर लिमिट आपकी कितनी है a। यहाँ कोई फंक्शन होगा, यहाँ कोई फंक्शन हमने लिख लिया। फंक्शन का मतलब क्या है? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कुछ भी हो सकता है फंक्शन के रूप में। और लिमिट आपकी 0 से a का मतलब क्या? a का मतलब परेशान ना हो कि a की जगह a ही मिलेगा, हो सकता है π/2 हो, π/4 हो, ये सब बातें। 0 से 1 हो, कुछ भी हो सकता है, 0 से 2 हो सकता है, यानी कि a के स्थान पे आपका कुछ भी हो सकता है। फिर फंक्शन आपका क्या? फंक्शन आप सभी जानते हैं, फंक्शन का मतलब कुछ भी, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, साइन क्यूब एक्स हो सकता है, यानी कि कोई भी बात यहाँ पे फंक्शन की जगह हो सकती है। अब ये प्रॉपर्टी आप खोलेंगे कैसे? तो 0 से a ही ये रहेगी, f की जगह f, और ध्यान देना यहाँ x की जगह परिवर्तन होगा। x की जगह परिवर्तन के रूप में आप लिखेंगे a माइनस एक्स। बहुत ध्यान से समझिए, x माइनस ए आप लोग यहाँ कर जाते हैं, लेकिन ध्यान देना है जो आपकी अपर लिमिट है, जो आपकी अपर लिमिट है, इसमें से इस x को आपको क्या करना है? लेस करना है। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे और इसी प्रॉपर्टी की मदद से हमारे शुरुआत के प्रश्न हल होने जा रहे हैं। और जहां भी आप देखें 0 से a, ये जरूरी थोड़ा ही है कि 7.11 का है तभी लगाएं। अरे कहीं भी लगा सकते हैं, जब आपका ये होना चाहिए 0 से a और fx dx आपका लिखा है, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप सबसे पहले माना लिखेंगे, माना i इक्वल टू, ये बात आपने लिख ली 0 से π/2। ऊपर हमने प्रॉपर्टी आपकी लिखी रहने इसलिए दी क्योंकि आपका पहला ये प्रश्न है, आपको आसानी होगी इस सवाल को समझने में। fx की जगह, इस fx की जगह आपका है कितना? तो cos स्क्वायर x है फलन, और यहां पूरी बात वैसे ही लिखिए जैसी कि आपकी प्रॉपर्टी गिवन है। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 मानिए। अब प्रॉपर्टी 1 का यूज कर दीजिए। ये प्रॉपर्टी जो आपकी लिखी है तो आप यहां मेंशन करेंगे, चूंकि 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। अब जैसे ही आप यूज करेंगे तो ये i इक्वल टू 0 से π/2, कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर, x की जगह परिवर्तन होगा। क्या होगा? x की जगह परिवर्तन। तो आपने देखा x की जगह आपने लिखा है a माइनस एक्स। a क्या है? तो a है आपकी अपर लिमिट। यहाँ आपकी अपर लिमिट कितनी है? π/2। तो आप लोग लिखेंगे यहाँ क्या? π/2 माइनस एक्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। लिख लिया आपने, कोई समस्या नहीं रही। जैसे ही आप लिख लें, इसके बाद में cos 90 माइनस थीटा, आप सभी जानते हैं पहला क्वाड्रेंट है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। आप समझदार हैं, cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। तो इसको आप जैसे ही करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, cos स्क्वायर की जगह आप लिख लेंगे यहाँ साइन स्क्वायर। 90 माइनस थीटा आप जानते हैं, और इधर आपका हो जाएगा x, और आगे है dx। स्क्वायर अगर ना होता, स्क्वायर अगर ना होता मान लीजिए, तो यही तो आंसर आप लोग लिखते, यही आंसर लिखते। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, 3/2 घाते होती 3/2 कर देते। जितनी भी पावर है, पावर आप जैसी की तैसी रख दें। समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों आपके आ गए। अब करना क्या होगा? समीकरण 1 और 2 को आप ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे, आपका आंसर बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा। सबसे पहले आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। अब आप समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लीजिए। समीकरण 1 प्लस 2 से आप ऐड करेंगे तो आप ऐड करना अच्छे से जानते ही हैं। लेफ्ट में आपकी आई इधर लिखी है, लेफ्ट में आई आपकी इधर लिखी है, इधर भी आई है, और आई आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो क्या जाएगा? 2i। समझदार है, ये आई पहली वाले समीकरण से और ये आई दूसरे वाले समीकरण से ऐड कर दीजिए
2i हो गया, इक्वल टू, सबसे पहले आप समीकरण नंबर फर्स्ट में जो आपका राइट हैंड में लिखा है, राइट, इधर आप होंगे तो इधर ये लेफ्ट है, इधर ये राइट है, 0 से पाई बाई 2, और ये आपका होगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस सेकेंड वाले को लिख लीजिए 0 से पाई बाई 2, इधर आपका लिखा है साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे आप, अगली लाइन आपकी क्या होगी, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ बातें कॉमन के रूप में भी लिखी हैं। आप कॉमन के रूप में क्या मानेंगे, तो इधर आपका कॉमन हो गया 0 से पाई बाई 2, हमने कॉमन कर लिया, आपको समझाने के लिए कॉमन ये ले लेते हैं। अब इधर बचेगा क्या ब्रैकेट में, तो ये आपका बचेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और साथ साथ में dx भी बाहर हमने कर लिए। इसका आंसर आप सभी जानते हैं, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का आंसर कितना होता है, 1 होता है, पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब बात हमारी बची क्या, उसको देख लेते हैं। तो 2i बराबर, ये आपका 1 हो गया, ये जब आपका 1 हो जाएगा, अब आपको कोई आपत्ति नहीं है यहाँ समाकलन करने में। समाकलन जब आप करेंगे तो 1 का समाकलन कितना होता है, x, और लिमिट आप रखेंगे 0 से कहाँ तक, पाई बाई 2 तक आप लिमिट रखेंगे। जैसे ही आप लिमिट रखेंगे तो आपका आंसर कितना होगा इसका, अरे अपर लिमिट रखेंगे तो ये पाई बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 2i बराबर पाई बाई 2। बात का 0 आपको लिखने की कोई आवश्यकता है क्या, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, x ही था तो पाई बाई 2 हमने x के स्थान पर रखा, -0 होगा, -0 भी होगा, लेकिन इससे कोई बेनिफिट नहीं है। अब i का मान आपको निकालना है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, इधर आपका 2i है, ये आपका पाई बाई 2 है, 2 आपके पक्षांतर होंगे, तो नीचे जाएंगे तो आपका ये होगा पाई बाई 4, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा आपका फर्स्ट था। तो सबसे पहले आप इसको मानेंगे, माना i इक्वल टू, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि एक बार और प्रॉपर्टी लिखे देते हैं, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स, और साथ साथ में आप dx लिखेंगे। अब दूसरा आपका क्या होगा, प्रॉपर्टी रखने के बाद में यहाँ क्या होगा प्रोसीजर, तो 0 से पाई बाई 2, सिंपल सी बात है, x के स्थान पे आपको क्या लिखना है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है, लिखते जाइए। इधर भी आपको वही काम करना है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखना है, कॉस वाले में भी करते जाइए, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स आप लिख दीजिए। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह एक्स है तो आप जानते हैं ये भी साइन थीटा होगा, साइन एक्स होगा। तो अगली लाइन में आपका होगा क्या, 0 से पाई बाई 2, ये आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो आपका कॉस एक्स, अपॉन में आपका क्या होगा, तो ये अंडर रूट के अंदर कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस इधर आपका क्या होगा, कॉस 90 माइनस होगा साइन एक्स। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। अगली प्रक्रिया आप जानते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को ऐड करने पर आप जोड़ेंगे दोनों समीकरणों को। अब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से, आप सब समझदार हैं, 1 प्लस 2 जब आप करेंगे तो i और i आपका 2i हो जाएगा, ये और ये। इसके बाद में यहाँ आप दोनों जगह कॉमन भी देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बात की थी, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिए कॉमन, ये कॉमन आपके रहे, इधर हमने dx नहीं लिखा है, यहाँ लिख लीजिए dx, कॉमन आप हटा दीजिए एक ही लाइन में, और इसके बाद में आपका बचेगा अंडर रूट साइन एक्स, अपॉन में आपका है अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। इसके बाद में प्लस आप ऐड करेंगे दूसरे वाले को, तो यहाँ अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन में अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, dx आपने बाहर कर लिया। अब क्या रह गया इस प्रश्न में, कुछ भी नहीं, क्यों, क्योंकि इनका हर आपका समान है, दोनों जगह देखिए हर आपका समान है, साइन एक्स यहाँ अंडर रूट का है, यहाँ भी अंडर रूट साइन एक्स है, यहाँ अंडर रूट कॉस एक्स है, अंडर रूट कॉस एक्स, प्लस और प्लस है, आगे पीछे लिखें उससे कोई मतलब तो है नहीं, आप सभी जानते हैं इनका हर समान हो गया। जब हर समान हो गया
ऊपर भी साइन एक्स है अंडर रूट का, ये भी अंडर रूट कॉस एक्स है, तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा। एक बार हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ हर समान है, तो आप लिख लीजिए अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और डी एक्स, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। वन बचा, तो वन का आप सभी जानते हैं समाकलन x के सापेक्ष में आपका क्या होगा, तो वन का समाकलन आप सब जानते हैं x ही होगा, x होगा, और डायरेक्ट हमने यहाँ पे कर दिया और लिमिट भी आप रख देंगे π/2, वही तरीका हूबहू जो पहले नंबर पे लगाया था। तो i बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 आपके पक्षांतर होंगे, π/4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड में वही बात है, फिर से 0 से π/2 आपकी लिमिट है। तो यहाँ परेशान नहीं होना है कि आपकी 3/2 पावर है, इससे क्या लेने देना, 5 हो 6 हो, चाहे आपकी 5/2 हो, चाहे कोई भी पावर हो, उससे कोई लेने देना नहीं। आप इसको समीकरण 1 डालिए। अब आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बातचीत आप सीख चुके हैं कि यहाँ जो समीकरण नंबर 2 होगा तो आप ये प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे, इसके बाद में हम डायरेक्ट लिखे देते हैं। तो ये आपका होगा 0 से π/2 साइन एक्स की जगह आपको क्या करना है, π/2 माइनस एक्स करना है, और पावर जो भी आपकी है 3/2 है तो 3/2 लिखिए, हमने पावर जैसी की तैसी रखी। इसके बाद में अपॉन में आप लिखेंगे साइन 3/2 और ये पावर 5 पावर लगाने के बाद में π/2 माइनस एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा cos 3/2 और इधर आपका होगा π/2 माइनस एक्स। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा आपको लगाना है, sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा, तो ये आपका बनेगा cos 3/2 x, सभी जानते हैं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा की जगह x है तो वैसा ही के वैसा लिख दीजिए, और पावर जो भी हो उससे क्या लेने देना, जो भी पावर है बनी रहने दीजिए। cos यहाँ आपका x हो गया, इधर आपका साइन हो जाएगा, समीकरण 2 डाल दीजिए। अब आप सभी जानते हैं 1 और 2 को आप जोड़ेंगे, जैसे ही जोड़ेंगे आपका हर जो है वो समान है और अंश भी आपका वैसा ही आ जाएगा जैसा आपका हर है। समीकरण 1 + 2 जब आप करेंगे, समीकरण 1 + 2 से अब आप इसमें करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका हर देखिए समान है, ये भी आपका समान है, अंश भी बिल्कुल वैसा ही होगा, cos 3/2 x है, यहाँ sin 3/2 x है, ऊपर और नीचे का अंश और हर आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पावर जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका 1 ही बनेगा और फिर π/4 इसका आंसर आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बातचीत करेंगे, चौथा आप लोग कर लेंगे, और तीसरा बिल्कुल पहले और दूसरे की तरीके से है, ऐड करना है, पावर से घबराइए मत, जो भी पावर है जैसी है वैसी लिखी रहनी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका मॉडुलस फंक्शन है, मॉड के अंदर बातें लिखी हैं, आप क्या करेंगे, किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा, तो बड़े ध्यान से आप समझिए। सबसे पहले आप x + 2 को 0 के इक्वल रखें, x + 2 को हमने रख लिया 0 के इक्वल। अब x बराबर वैल्यू आपकी कितनी आई, -2, x बराबर वैल्यू आपकी कितनी आई, -2। अब आपको काम क्या करने हैं, किस प्रकार से आपको इस फंक्शन को लिखना है, तो सबसे पहले आप देखिए आपकी लोअर लिमिट -5 है और ये अपर लिमिट आपकी 5 है, तो आप सबसे पहले एक नंबर प्लेट बना लीजिए। आप सभी जानते हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं से गिनती स्टार्ट की गई होगी, वो ओरिजिन होगा, ओरिजिन को आप लोग 0 जानते हैं। लेफ्ट की तरफ जब हम लोग चलते हैं तो नेगेटिव, और राइट की तरफ जब चलते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ नेगेटिव और राइट की तरफ पॉजिटिव बातें होंगी। तो यहाँ आप -2 को जब आप बनाएंगे तो ये आपका -2 रहा, और इसके बाद में आपका कहीं ना कहीं आपका -5 रहेगा। आपको बनानी नहीं है कि हम -1 बनाए, -2 बनाए, -3 बनाए, नहीं, हमने आपको बता दिया कि -5 जो होगा -2 के इधर होगा। आप जानते हैं माइनस चिन्ह का मतलब आप कर्ज समझिए, किसी के ऊपर अगर 5 लाख कर्ज है और किसी के ऊपर 2 लाख कर्ज है तो 2 लाख वाला ज्यादा सुखी होगा 5 लाख कर्ज की तुलना में। तो आप समझ लीजिए इस प्रकार से कि जितनी माइनस में संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है,
और यहाँ अगर इन दोनों में बात की जाए तो -5 आपकी क्या है, छोटी है, -2 आपकी बड़ी होगी इसके मुकाबले में। अब जब आपने ये सब बातें समझ ली, आपने ये देख लिया, आप सभी जानते हैं, इतना बताने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट वाला जो होता है जहां से आप स्टार्टिंग करते हैं, लेफ्ट वाला नेगेटिव और राइट वाला आपका पॉजिटिव होता है। तो इधर आपने बनाई कौन कौन, एक आपने बनाई -5, एक -2, और अपर लिमिट आपकी कितनी है, 5 है। अपर लिमिट आपकी कितनी है, 5 है। तो आपने एक काम कर लिया, आपने इस फंक्शन को दो तरीके से तोड़ लिया। एक आपकी लिमिट रहेगी -5 से -2 और दूसरी आपकी लिमिट रहेगी -2 से कहाँ, 5। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इन दोनों में आपको बात लिखनी थी। x बराबर -2 आपने सबसे पहले निकाला। अब -2 की पोजीशन क्या रहेगी, -2 कहाँ रहेगा, तो -2 रहेगा -5 से पहले, और -2 छोटा है, और इधर की तरफ आप जब बढ़ेंगे, इधर की तरफ आप बढ़ेंगे, बड़ी संख्या आती चली जाएगी, 5 होगा, 6 होगा, आगे बढ़ती हुई संख्याएं होंगी। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहली बात है आप इसको तोड़ लीजिए, -5 से -2 के रूप में हमने तोड़ लिया। इसके बाद में एक और जगह आपको तोड़ना पड़ेगा, एक जगह कौन सी है, तो -5 से -2 एक आपका हो गया ब्रैकेट, दूसरा स्प्लिट कर रहे हैं, फंक्शन को तोड़ रहे हैं, -2 से दूसरा कौन होगा, -2 से दूसरा होगा 5। अब हमने इस रूप में इसको क्यों लिखा है, इस रूप में इसको लिखने का कारण क्या है, तो इस रूप में इसको लिखने का कारण यह है कि आप मॉडुलस फंक्शन को डायरेक्ट आप हल ही नहीं कर सकते, आपको तोड़ना पड़ेगा। अब इतनी बातें हमने लिख ली। अब x+2 -5 से -2 के बीच में, -5 से -2 के बीच में, -5 से -2 के बीच में x+2 क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, -5 से -2 के बीच में कौन कौन संख्याएं नहीं होंगी, तो -3 होगा, -4 होगा, और बहुत सारी संख्याएं होंगी, दशमलव वाली भी होंगी। तो आप दशमलव विशमलव के चक्कर में मत पड़िए, सीधा आप यहाँ पे -3 रखें या -4 रखें, कहाँ रखें, तो x+2 वाले फंक्शन में रखें। -3 आप रखेंगे तो रिजल्ट आपका क्या आया, नेगेटिव। हमें ये मतलब नहीं कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, बस हमें ये देखना है कि रिजल्ट आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो नेगेटिव आया, जब आपने फंक्शन लिया -2 से -5 के बीच में, आपने वैल्यू x के स्थान पे कितनी रखी, -3, तो आपका रिजल्ट नेगेटिव आया। जब नेगेटिव आया तो आप यहाँ पे माइनस का निशान लगाइए और ये फंक्शन आप लिख जाइए x+2, और साथ साथ में आपने dx लिखी। अब -2 से 5 के बीच में आपको देखना होगा, -2 से 5 के बीच में अब आपको देखना होगा कि फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो सिंपल सी बात है कि -2 और 5 के बीच में एक संख्या आपको कोई लेनी पड़ेगी। तो यहाँ आपका -1 आएगा, 0 आएगा, 1, 2, 3, जो भी आप रखना चाहें, कोई भी मान रखना चाहें फंक्शन में, वो समान रिजल्ट देगा, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा हर एक बिंदु पर। तो x+2 आपने यहाँ लिया, फिर से फंक्शन आपने 0 रखा, तो 0 रखा, ये पॉजिटिव आया। आप 1 रखेंगे तब भी आपका ये 3 आएगा, यानी कि हर एक कंडीशन में आपकी वैल्यू यहाँ क्या है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो आप इसको पॉजिटिव लिख लीजिए। अब क्या रह गया, अब तो कुछ है ही नहीं इस प्रश्न में, आपको स्प्लिट करना आना चाहिए था, हो गया स्प्लिट, आप कर लेंगे स्प्लिट, सिंपल सी बात थी, आप समझ गए। अब समाकलन कर दीजिए, समाकलन आप करेंगे तो x का समाकलन x²/2, और 2 का आपका क्या हो जाएगा, 2x, ये माइनस चिन्ह, लिमिट आपकी क्या है, -5 से -2, और अगले भी ब्रैकेट को हल कर लीजिए। x का आपका क्या होता है, x²/2, और 2x का आपका 2 का क्या होगा, 2x होगा, और लिमिट आपकी क्या है, -2 से 5। आप फंक्शन तो जानते ही हैं, हमने जो तोड़ा था वो आप इस प्रकार से भूल ना जाए, हमने लिख दिया इसको इधर। और इधर एक और बात आपको मेंशन करनी पड़ेगी, x+2 = 0, तो x = 2, -2। अब आप इसको पुट अप कर जाइए। सबसे पहले अपर लिमिट आप रखेंगे, आप जानते हैं x के स्थान पे -2, तो -2 का स्क्वायर आपका क्या होगा, एक बार हम लिख देते हैं, -2 का स्क्वायर +2 + 2 × -2। आप सभी जानते हैं दूसरी वाली लिमिट जब लोअर लिमिट रखी जाती है तो माइनस आपका लगाना पड़ता है। ब्रैकेट आप लगाइए, -5 का स्क्वायर अपॉन आपका 2 है +2, और इधर आपका x के स्थान पे -5 रखा जाएगा। ये आपने अभी लिख पाई है लिमिट।
इसके बाद में ये वाली आप लिमिट जब रखेंगे तो आप इसको कुछ इस रूप में लिखिए। हम नीचे इस प्रकार से आपकी लिखे देते हैं, ये वाला फंक्शन आपका नीचे लिखे देते हैं, परेशान मत होना। इधर से इधर 5 लिखेंगे आप x के स्थान पे, तो 5 स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2 है, प्लस 2 इंटू 5 माइनस चिन्ह लगाइए लोअर लिमिट जब आप रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर है अपॉन आपका 2 है, प्लस 2 -2। अब इसको क्या करना है, आपको हल करना है, आप हल कर लेंगे, आंसर हो जाएंगे। तो देख लीजिए जल्दी से, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अपॉन में आपका 2 है, ये भी आपका -4 होगा, इधर माइनस ये आपका होगा 25/2। आप जानते हैं -5 का स्क्वायर 25 होगा, ये आपका -10 होगा। इसके बाद में नीचे वाले को देख लीजिए, प्लस इधर आपका होगा 25, यहाँ आपका जो होगा वो 25/2 होगा, आगे आपका 10 है, -2 का स्क्वायर 4 अपॉन में आपका 2 है, माइनस का इधर आपका क्या होगा 4 होगा। अब आप कर ले जाएंगे, 2 से 2 काट दिए, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेंगे कितने, तो -4 है, ये आपका प्लस का 2 है, तो माइनस का 2 बचेगा। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखिए, माइनस चिन्ह आपका बाहर है, तो माइनस चिन्ह का हम अंदर गुणा कराएंगे। तो आपको 2 बातें आपको सीखनी है अभी। तो सबसे पहले आप माइनस चिन्ह यहाँ बाहर रखिए, ये -4 है, ये आपका +2 है, तो ये आपका बचेगा कितना, -2 माइनस, इसको भी हल कर लीजिए। तो इसको जब आप हल करेंगे तो लघुत्तम लेंगे, ये 20 हो जाएगा, 25 - 20 आप करेंगे तो 5/2 आएगा। इसके बाद में प्लस इधर आपका फिर से वही बात है, 25 यहाँ लिखे हैं तो ये आपका 20 बनेगा, और ये 25 तो इधर आपके बन जाएंगे 45/2। माइनस यहाँ निशान लगा है, -4 और +2 तो -2 बचेगा, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब कुछ है नहीं, ये तो आपका काम है कि आप कितनी जल्दी से कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो अब देख लीजिए, इधर आपका ब्रैकेट में बचेगा कितना, तो -2 से जब 2 का मल्टीप्लाई, ये -4 और ये -5, तो ये आपका बचेगा -9, और ये माइनस चिन्ह बाहर आपका लगा था, तो माइनस और माइनस आप क्या कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। इसके बाद में आपका आगे क्या होगा, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 होगा, 45 और 4 49 बन जाएंगे, अपॉन आपका क्या 2। अब इस प्लस को आप रखें या ना रखें अलग बात है, 49 और 9 जब आप ऐड करेंगे तो आप सभी जानते हैं 58 बनेगा, अपॉन आपका क्या है, अपॉन आपका क्या है 2 है, हर समान है। आप भाग दे दीजिए इसको, तो आपका यहाँ आंसर 29। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका मॉडुलस फंक्शन है, आपको वही काम करना है, पहला काम जैसा 5 में किया था, x - 5 बराबर आपने 0 रखे, तो x बराबर आपने क्या रखा, 5 रखा। अब यार नेगेटिव मान है नहीं, आप अच्छे से जानते हैं, इधर 2 होगा, फिर 5 होगा, और इसके बाद में आपका क्या होगा, 8 होगा, 2 के बाद में 5 आएगा, 5 के बाद में 8 आएगा, ये सभी पॉजिटिव वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे कौन कौन से फंक्शन में, तो 2 से 1 5, 2 से 5 हो गया। अब इसके बाद में आपका 5 से 1 8 होगा। अब 2 से 5 में आप एक बात जान लीजिए कि ये वाला जो फंक्शन है x - 5 पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। 2 और 5 के बीच में आपकी वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। अब किसी एक को आप उठा लीजिए, हमने 3 को उठाया, इसमें आप रखिए, तो x - 5 बराबर 0 जब आप लिख रहे हैं, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, x बराबर 3 रखिए, 3 आपने रखा, तो बताइए आपके रिजल्ट के रूप में माइनस का निशान आया कि नहीं, -2 आए। हमने आपसे ये कहा था 2 आए, 4 आए, 5 आए, माइनस के, इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात समझनी है कि ऋणात्मक है या ये वैल्यू धनात्मक है। तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, और ये आपको लिखना पड़ेगा x - 5 और dx है। अब इसके बाद में जब आप दूसरा लिखेंगे, दूसरा स्प्लिट फंक्शन लिखेंगे, क्या होगा, 5 से 8 होगा।
अरे अभी आपने देखा था ये 2 है, यहाँ 5 होगा, यहाँ 8 होगा, 5 से 8। अब 5 से 8 के बीच में आपको वैल्यू 6 और 7 रखनी है। 6 रखेंगे तो 6 माइनस 5, तो 1 प्लस का आएगा। आप सभी जानते हैं x माइनस 5 है, 6 माइनस 5 आप करेंगे तो बनाएगा, पॉजिटिव होगा। तो x माइनस 5 और इधर आप क्या लिख लेंगे, dx आप लिख लेंगे। बहुत सिंपल सी बात थी। अब वही काम करना जैसा 5 में किया था, तो माइनस निशान आपने लगाया, ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, और लिमिट आपकी क्या है, 2 से माइनस 5 है। और प्लस इधर आप करेंगे फिर से एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, और ये आपका लिमिट है 5 से कहाँ, 8 तक। आप -5 रखिए, आप 8 रखिए, आंसर आपको निकालना होगा।